और कुष्टीय मार्गीय भागवत कथा का आयोजन मून पैलेस कॉलोनी बैंक वाला परिवार में चल रहा है, जिसमें मदन मोहन मंदिर के पंडित अनुराग शास्त्री कथाकार हैं। मुख्य यजमान बालकृष्ण नीमा, उनके पुत्र धीरेन्द्र नीमा एवं पुत्रवधू प्रिया नीमा है। आयोजन के सूत्रधार योगाचार्य गोविंद साखी है। जानकारी देते हुए योगाचार्य गोविंद साखी एवं धीरेन्द्र नीमा ने बताया कि 31 मई को भव्य शोभा यात्रा गोविंद साखी के यहां से बालकृष्ण नीमा के घर तक निकाली गई। आज के आयोजन में राजा अमरीश का चरित्र वर्णन, नरसिंह अवतार, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव यहां प्रसंग रहे। इसके साथ ही उपस्थित भक्तों ने नंद महोत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम में पूज्य पाद श्री देवेश कुमार जी महाराज इंदौर नाथ द्वारा वाले पधारे एवं भागवत जी की आरती में उनके प्रवचन का लाभ सभी वैष्णव जनों ने उठाया। इस कथा में हर दिन अलग अलग मनोहर रसों का आयोजन किया जाता है, जिसमें उसी कथा की झांकी बनाई जाती है। आज 3 जून को नंद उत्सव पलना महोत्सव का मनोरथ किया गया एवं कल का मनोरथ गोवर्धन पर्वत का रहेगा। अंत में भोजन प्रसादी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन किया गया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। एक घंटे की कक्षा होती है और शिशुकुंज आदि समस्त के प्रोफेसर टीचर्स का एक ग्रुप बना हुआ है। 4 साल का कोर्स बना रखा है। तो पुष्टि मार्ग को वैज्ञानिक तौर पर साइंटिफिक रीजन देते हुए और भारतीय संस्कृति के माध्यम से हम लोग समझें, तो यह एक बनाया हुआ है। बहुत वैष्णव इसमें लाभ ले रहे हैं, आप सब भी जुड़े। तो यही विद्यापीठ। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम इंदौर की मून पैलेस कॉलोनी में हैं, जहाँ पर भागवत कथा चल रही है। आइए उसकी कुछ जानकारी हम लेते हैं। सुरेश जी, संजय बैंक वाला जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम मून पैलेस कॉलोनी इंदौर में हैं, जहाँ पुष्टि मार्गीय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इसकी और विस्तृत जानकारी हम लेते हैं। जय श्री कृष्ण। यहाँ जो भागवत कथा चल रही है, कुछ बताएं इसके बारे में। कथा कृष्ण का बिल्कुल आनंदमय रूप है और हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है अपने घर में भागवत जी का थोड़ा सा वो करके कथा करके, और बहुत आनंद आ रहा है हम सबको। कुछ आगे बताइए, आप कब से स्टार्ट किया आपने? ये कथा 7 दिवसीय होगी, सभी को बताया भागवत कथा। तो अभी हम आज नंद उत्सव पे आए हैं, कल गोवर्धन पूजा की होगी, नंद ठाकुर जी को रोगाएंगे, परसों रुक्मणी मंगल है, तो सब प्रोग्राम होंगे, सारे कार्यक्रम, सारे उत्सव मनाएंगे। आप लोग भी साथ में जुड़े। आपका परिचय होता है? मेरा नाम प्रिया नीमा है और मून पैलेस कॉलोनी में रहते हैं। घर है हमारा छोटा सा, अपने कवर करके। ये मुख्य आयोजक है, बंद कर अंकल बताइए कुछ आयोजन के बारे में जानकारी। हमारे समाज में भागवत कथा का आयोजन जनरली होता रहता है, पर यह कथा एक अलौकिक और अतिरिक्त बिल्कुल अलग ढंग की है। उसमें पूरा पुष्टि मार्गीय ज्ञान हमारे मदन मोहन मंदिर के मुखिया से
अनुराग शर्मा द्वारा दिया जा रहा है। तो जो ज्ञान हमको दिया है वो पुष्टि वाली ज्ञान पूरा किस ढंग से हमको अपने जीवन निर्वाह करना चाहिए उसके बारे में माहिती ज़्यादा दी गई है। कुछ आपका नाम बताएं। मेरा नाम गोविंद साकी योगाचार्य। बताएं भाई साहब। विगत 1 से 2 महीने से इसकी पूरी तैयारी चल रही थी और सभी कार्यक्रम अपने समय पे तय समय पे हुए। 31 तारीख को शोभा यात्रा से कार्यक्रम की शुरुआत हुई जो 6 तारीख तक चलेंगे। 6 तारीख को अंतिम दिन महाप्रसादी के साथ ही कार्यक्रम का समापन होगा, विश्राम होगा भागवत। आपका मेरा नाम संजय साकी है। भाई साहब आप बताएं कुछ जानकारी। मैं भागवतम के बारे में क्या कहूँ। भागवतम अपने आप में राजा परीक्षित को जो 7 दिन का समय मिला था जिसमें उनको एक विशेष था कि ये 7 दिन अगर मुक्ति चाहिए तो आपको ये 7 दिन में भगवत कथा करना। भगवत कथा मतलब सारा संपूर्ण सारे जितने देवी देवताओं का जो विस्तृत विवरण है उसकी अपने आप में एक माध्यम है। ये साधारण भागवत कथा से किस टाइप से भिन्न है ये बताएं। कथा कभी साधारण नहीं होती, हर भागवत साधारण ही है। हर भागवत जैसे ये पुष्टि मार्गी है, ये पुष्टि मार्गी थोड़ा स्वरूप अलग है इसका। बाकी कथा वही है पर हम उसको अपने जीवन में कैसे उतारें इसके बारे में थोड़ा उसका। प्रभु की लीलाओं का वर्णन है और हर रोज जो एक मनोरथ है जो लीला प्रभु की हो रही है उसका अंत में उसके मनोरथ के दर्शन करवा के हम उसको विराम करते हैं आज का दिन। जय श्री कृष्ण अंकल। कुछ बताएं जानकारी आप भागवत कथा के। भागवत कथा है अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए। और आपका नाम बताएं। बात कैसे गुरुजी है जो भागवत चल रही है उसकी कुछ जानकारी बताएं कृपया। ये भागवत जी सर्वप्रथम तो प्रभु श्री कृष्ण का स्वरूप है। साक्षात हमारे यहाँ पर द्वादशांगो वही पुरुष का जो भाव है उस भाव से श्रीनाथ जी के 12 अंग कृष्ण के वही माने जाते हैं भागवत के 12 स्कंद। और यहाँ मूल प्लेस में हमारे ब्रह्म भगवती वैष्णव परिवार के द्वारा ये भागवत की जा रही मुख्य मनोरथी हैं और बहुत सुंदर सरल भाषा में लोक कथाओं को लेते हुए मदन मोहन जी मंदिर के मुखिया जी जो हैं उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर बताया, सब भाव पक्ष आदि सब बताए हैं। बहुत आनंद का विषय है। यहाँ पर नंद महोत्सव का विक्रम रखा गया है। तो सभी वैष्णव को बहुत बहुत बधाई और शुभाशय। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण गुरु जी। यह जो आयोजन हुआ है कथा का उसकी कुछ जानकारी बताएं। श्रीमद् भागवत महापुराण मनुष्य को कलयुग में सबसे बड़ा उपाय है जो मनुष्य को हर तरह के पापों से बचाने का कार्य करता है। और पितृदोष जिस घर में होता है, जिस घर में भागवत जी विराजमान होती है वहाँ के सारे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण को पाने का एक महत्वपूर्ण साधन है श्रीमद् भागवत। और भागवत जी हमें यही सिखाती है कि हमारी मृत्यु को हम कैसे मंगलमय बनाएं। रामायण जो है राम कथा हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मरना सिखाती है कि हम मरें तो हमारी मृत्यु कैसे मंगलमय हो। और 7 दिवसीय आयोजन हमारे यहाँ पर मनोरथी परिवार की तरफ से हो रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का, जिसमें हमारा पुष्टि मार्ग के सत्संग भी हो रहा है संग में। और आज 4th दिवस की कथा में हमने प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य उत्सव की कथा को हमने नंदमय उत्सव के साथ बड़े धूमधाम से मनाया। धन्यवाद। जी बताएं अंकल। बालकृष्ण इमाम मूल प्लेस में रहते हैं। ये भागवत जी के प्रमुख आयोजन करता है और इन्होंने बड़ी मेहनत से 2 महीने से लगातार मेहनत करके इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाया है। साथ में पूरे परिवार का इनको साथ मिला है। इनका बहुत बड़ा परिवार, 5 भाइयों का परिवार है। सभी परिवार 7 दिन से यहीं पे खाना पीना सब यहीं पे हो रहा है। वो एक आनंद का माहौल है। 31 तारीख से जो माहौल शुरू हुआ है, हर रात को भजन कीर्तन, भले वो सुंदरकांड हो या कोई भजन कीर्तन हो, तो प्रोग्राम रात को 1 बजे तक चलते रहते हैं। तो यह साथ में हमारे लिए इतने विशाल आनंदमय दिन है जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते। आप आयोजक इस कथा के सूत्रधार हैं, आप बताएं। आयोजक भोलेनाथ सीजी कुछ बाबा। जानकारी बताएं। आपने सबको एक सूत्र में पिरोया है। भोलेनाथ और सीजी बाबा इसके आयोजक। जी जी। मैं कुछ भी नहीं जी। मैं करता रहता कुछ नहीं इसका। धन्यवाद। तो ऐसे सुंदर आयोजन के लिए नीमा परिवार को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि सब पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। मैं संदीप सोनी, लव यू।